मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्चुअल क्लास ऑफ फिजिक्स। आज के वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, पीएन जंक्शन डायोड आप पढ़ चुके हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये पीएन जंक्शन बन जाता है। जिस पॉइंट पर ये कनेक्ट होते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन है। आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर्स होते हैं, मतलब माइनस से दिखाएंगे, साथ में होल होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होता है। कुछ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जंक्शन के एन रीजन में एक्सेप्टर्स होंगे। एक्सेप्टर्स ये हैं, आपके एक्सेप्टर्स ये हैं, ये डोनर होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ में होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, होल्स जो होते हैं वो आपके डिफ्यूज़न में स्टार्ट हो जाता है। होल्स डिफ्यूज होते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जंक्शन के पास में ना तो कोई होल होता है और ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। केवल लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेप्टर रह जाते हैं और राइट हैंड साइड में ये डोनर्स एटम रह जाते हैं। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो ये आप जानते हैं कि होल जो होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब ये जो होल अभी तक आगे की तरफ मूव कर रहा था, अब ये अपोजिट साइड में मूव करेगा। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूज़न को ये रोकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये इसे यहाँ पे मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होता रहता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूज़न रुक जाता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हालांकि इनका डिफ्यूज़न होता है लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स काफ़ी कम होते हैं, इसीलिए करंट रुक जाता है। तो करंट को फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड दो तरीके से प्रोवाइड होता है आपका। पहला तरीका आपका ये है कि पीएन जंक्शन को बैटरी के पी को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए। ये पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है। तो इससे कनेक्ट करने से होगा क्या कि इसमें होल जो होते हैं वो जंक्शन की तरफ चलने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन वो भी जंक्शन की तरफ चलने लगेंगे, एन से पी की तरफ। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या होल जंक्शन को क्रॉस करेगा, करंट फ्लो होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो एन से पी की तरफ है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पी से एन की तरफ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, जबकि EI यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूज़न में हेल्प करता है। तो यहाँ से फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका करंट फ्लो हो सकता है, यानी E ग्रेटर देन अगर EI है, E ग्रेटर देन EI है, तो करंट पीएन जंक्शन के थ्रू
फ्लो होगा। दूसरा तरीका इसमें यह है कि हम इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करें। तो देखिए रिवर्स बायसिंग क्या होती है, जब हम पी रीजन को, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, पी को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो ये बायसिंग जो होती है आपकी, ये रिवर्स बायसिंग है। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ हो जाएगा और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एन से पी की तरफ है। दोनों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में है, तो ये इससे क्या होगा कि होल जो है वो ना तो होल और ना ही इलेक्ट्रॉन, ये कोई भी जो है वो आपके जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अगर इस बायसिंग में करंट फ्लो करना होता है हमको, तो हाई वोल्टेज हम डेवलप करते हैं, जिससे यहाँ पे अंदर पी टाइप में, वन टाइप में कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इससे पी टाइप में कोई इलेक्ट्रॉन अगर होता है, कोई इलेक्ट्रॉन वो जंक्शन की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है और इससे करंट फ्लो होता है। यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसीलिए जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज काफ़ी बढ़ा देते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स से करंट फ्लो होता है। अब पी टाइप और एन टाइप का जो पी एन जंक्शन का जो सिंबल है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ इस तरह से सिंबल होता है पी टाइप एन टाइप का। इसमें जो नेगेटिव पार्ट, ये जो है आपका नेगेटिव पार्ट लाइन है, लीनियर पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो ट्रेंगुलर पार्ट है। इसको पी बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे। ये सिंबल हो गया। अब हम देखते हैं कि पी एन जंक्शन डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर से कनेक्ट करने के लिए पी टाइप को हम एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे S1 है, ये एक एंड S1 है, ये S2 एंड है, दो पेंच हैं और इस तरह से यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं। इसमें लोड रेजिस्टेंस के एंड पर हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, इनपुट हम कहाँ करते हैं, ये प्राइमरी कॉइल में AC इनपुट देते हैं। ये आपका AC इनपुट होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है AC पे वर्क करता है। तो AC में आप लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये इस तरह से AC का ग्राफ होता है। तो फर्स्ट हाफ में आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, तो S1 पॉजिटिव रहता है एंड सपोज करते हैं S2 नेगेटिव हो जाता है। तो S1 जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। तो ये आपकी जो बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देखा करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें तो फर्स्ट हाफ में करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंड हाफ में उल्टा हो जाता है। सेकेंड हाफ में जो S1 एंड है वो नेगेटिव हो जाता है और S2 एंड पॉजिटिव हो जाता है। तो S1 एंड नेगेटिव होने से P नेगेटिव से जुड़ गया, P नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ये रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होता है, आपने देखा था। इसका मतलब ये पार्ट खाली रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ में फिर से करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं करंट की जो वेव है वो हाफ जो है वो डायरेक्टेड हो गई है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको बोलते हैं रेक्टिफाई हो जाना। जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो जैसे दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सेम डायरेक्शन है इसीलिए, और साथ ही साथ आधी करंट केवल हाफ वेव जो है रेक्टिफाई हुई है, इसीलिए इस डिवाइस को हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करेंगे कि दो PN जंक्शन डायोड का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। फुल वेव के लिए एक PN ये जंक्शन डायोड लगाएंगे और दूसरा PN जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से लगाएंगे और ये सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये इनको आपस में कनेक्ट कर दिया।
ये आपका लोड हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। इसमें एंड पर जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमको कुछ इस तरह से मिलेगा कि करंट जो है वो पूरी वेव उसकी रेक्टिफाई हो जाएगी। कैसे, देखिए, ये आपका क्रोड हो गया, प्राइमरी कॉइल हो गई, एसी इनपुट हो गया, एसी इनपुट हो गया। तो यहाँ से आप S1 एंड यहाँ पे देखते हैं, S1 एंड है, ये S2 एंड है। तो फर्स्ट हाफ में आप देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में ये S1 एंड जो है वो पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। सपोज करते हैं कि ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो लोड रेजिस्टेंस जो है उसमें करंट D1 से फ्लो होगा, क्योंकि D1 यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है। D2 से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में है। तो कुछ इस तरह से हम ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में करंट D1 से, ये D1 से फ्लो हो रहा है। सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं कि ये एंड जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो करंट D1 से फ्लो नहीं होगा और D2 से करंट फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड हाफ में भी करंट फ्लो होगा और सेम डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है। इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा, कुछ इस तरह से डायरेक्शन रहेगा। तो सेम डायरेक्शन है, इसीलिए इसको इसी डायरेक्शन में हम बना देंगे। कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं किसी न किसी डायोड से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल वेव रेक्टिफाई हो गया। इस तरह से 2 PN जंक्शन डायोड्स का यूज करके हम फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LED और सोलर सेल पर डिस्कस करेंगे और AC करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।